हेलो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। जहां हम उत्तर में भारत के हिमालय को देखते हैं, दक्षिण में हम पठार को देखते हैं, उत्तर पूर्व में हम यहां पर मैदानी इलाकों को देखते हैं, तो पश्चिम में आपको मरुस्थल भी दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको घने जंगलों की भी स्थिति आपको देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में भारत का भौतिक स्वरूप अपने आप में विविधतापूर्ण है। इसी को आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, मैप के माध्यम से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके परीक्षा उपयोगी जो जानकारी है उसको भी इसमें साझा किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। सबसे पहले जैसा हमने कहा कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस तरीके से है, क्या भारत के भौतिक स्वरूप में किस एरिया या किस टाइप की यहाँ पे आपको भौतिकता भौगोलिक स्थिति ज़्यादा है, उसको समझते हैं। पूरा ओवरऑल अगर हम देखें भारत की जो भौतिक विविधता है, इसमें आपको कई सारे आपको अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। ऊंचे पर्वत होंगे, पठार हैं, समतल मैदान हैं। लेकिन अगर हम इनका परसेंटेज वाइज आंकड़ा देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलता है जो सबसे बड़ा इलाका है भारत में, जो भारत के भौतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, वो मैदानी ही इलाका है, जो 43% आपको देखा जाए तो मैदानी इलाका है। दूसरे नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र हैं जो कि करीब 27% है। तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पर आपको पहाड़ियां हैं और सबसे कम यहाँ पे आपको देखा जाए तो पर्वतीय भाग हैं। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से अगर देखा है सबसे कम एरिया सबसे ज्यादा एरिया भारत के भौतिक स्वरूप में, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है, आपका मैदानी इलाका है, और सबसे कम यहाँ पे एरिया किसका है, आपका पर्वतीय भागों का। ठीक है, 43, 27, 18, 10 से यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज है। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि भारत की जो भौतिक रचना है और धरातल के स्वरूप के अनुसार देखें तो हम कितने भागों में भारत को डिवाइड कर सकते हैं। 5 अलग अलग तरीकों से भौतिक स्वरूप को हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले इसमें आएगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो मरुस्थलीय प्रदेश है और समतटीय मैदान है। ठीक है, इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहला क्रम जो है, हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उत्तरी पर्वतीय मैदान, जिसमें आपको हिमालय उससे संबंधित यहाँ पे संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। हिमालय के बारे में जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, जब आप मैप को देखिए कि मैप के साथ ही पढ़ना है, मैप से आपको थोड़ी क्लैरिटी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्वतीय मैदानों को लेकर एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांस हिमालय को लेकर, बृहद हिमालय को लेकर, शिवालिक हिमालय को लेकर, और ये आपको ज्यादा स्पष्टता यहाँ पर आपको मिलेगी जब आप चीजों को इस तरीके से पढ़ें। अगर हम यहाँ पे मैप को देखते चलेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एक ये जो श्रेणी है इसे हम कहेंगे यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय, जो पहली है आपको ब्लैक कलर में। दूसरी यहाँ पर है आपको, इसे आप देखिए, इसे हम यहाँ पर आपको बृहद हिमालय कहेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आप देखिए, इसे आपको कहेंगे हम यहाँ पे मध्य हिमालय। और जो चौथी है यहाँ ब्लू कलर में आपको, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं शिवालिक। ठीक है, ये मैप में आप जरूर इसे बना लीजिए। तो भारत में देखा जाए, अब एक क्वेश्चन हो सकता है, ये तो 4 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर हिमालय का जो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, आपको श्रृंखलाएं हैं, वो कौन कौन सी, इनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उत्तर क्या है, यहाँ पे आप देखें तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ यहाँ पे ऊपर साइड से हम नीचे की साइड और चलेंगे, तो यहाँ पर आपको पहला हो जाएगा नॉर्थ साइड में आपको देखा जाए क्या पड़ेगा, आपका ट्रांस हिमालय। फिर उससे नीचे हम यहाँ पे जाएंगे बृहद हिमालय, उससे नीचे यहाँ पर जाएंगे तो मध्य हिमालय, और फिर सबसे नीचे आपको शिवालिक हिमालय। उल्टा भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा है दक्षिण से यहाँ पर उत्तर की ओर, जो कि पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो उल्टा आपको चलना है, शिवालिक फिर मध्य फिर बृहद और सबसे ऊपर यहाँ पे ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी चीज समझते हैं। उत्तर से दक्षिण के साथ साथ हमें कई बार पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए हमारे बृहद हिमालय की स्थिति कैसी है, क्या होता है, कौन कौन सी श्रृंखलाएं यहाँ पर आपको पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 4 श्रृंखलाएं आपको पड़ती हैं। ठीक है, ये आपको डिवाइड किया गया है 4 अलग अलग श्रृंखलाएं। यहाँ पे जैसे हमने कहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर आपको पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है, पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर हम देखें कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे कौन कौन सी है, पहला है पंजाब हिमालय, जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, दोनों हैं। दूसरा यहाँ पर आपको देखें कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। अब इसी को अगर हम मैप के माध्यम से पढ़ने समझने का प्रयास करें तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले कौन सा है, ये एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इस एरिया में देखिए तो यहाँ पर आपको कश्मीर हो गया, ये आपका यहाँ पे पंजाब हो गया, तो इसे हम कहते हैं पंजाब और कश्मीर का हिमालय आपको
पार्ट 1। ये आपका देखिए वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इधर से हम चल रहे हैं तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर हम जाएंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक है, ये देखिए उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड में ही आपका कुमायूं पड़ता है, तो इसी कारण से हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। इसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। दूसरा आता है। तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे आप देखिए इसे है नेपाल का एरिया, नेपाल पड़ता है यहाँ पे, जिसके कारण इस पूरी श्रृंखला को हम क्या बोल देते हैं, तीसरा आ जाता है नेपाल। और चौथा जो कि यहाँ पे असम आपका पड़ जाता है, ये देखिए असम का एरिया है, इस कारण से यहाँ पर ये चौथी जो श्रेणी हो गई हम इसे कहते हैं असम हिमालय। तो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, तो ध्यान रखना है कश्मीर या पंजाब हिमालय दोनों हैं। पहले आपको पश्चिम की ओर सबसे पश्चिम में है, अगर पूरब से पश्चिम पूछ ले तो उल्टा हो जाना है। सबसे पहले यहाँ पे असम हिमालय, दूसरा नेपाल हिमालय, तीसरा कुमायूं हिमालय और चौथा पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो दूसरा जो फैक्ट है इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक एक करके जो ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, यहां पर भी कई बार आपसे क्वेश्चन कुछ सारे बनते हैं जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो K2 का गार्डविन ऑस्टिन है वो किस यहाँ पर हिमालय में पड़ता है, ठीक है, उससे लद्दाख जो श्रेणी है, माउंट राकापोशी है, ऐसे कई सारे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे उत्तर से हम दक्षिण की ओर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखलाएं आपको पड़ेंगी वो कौन सी होगी, सबसे पहले आपको पड़ती है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दूसरी कौन सी पड़ेगी, लद्दाख। तीसरी कौन सी है, जास्कर। और चौथी कौन सी पड़ेगी, पीर पंजाल, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और यही अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हम जाएंगे तो पीर पंजाल पहली हो जाएगी, जास्कर दूसरी, लद्दाख तीसरी और काराकोरम चौथी हो जाएगी। ये आपको क्रम हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें जो फैक्ट है हमें, जो एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, देखिए हिमालय का सबसे जो प्राचीनतम भाग अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर आपको देखा जाए तो यही है आपका ट्रांस हिमालय। ये सब के सब, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय में पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां यहां पर हैं उत्तर से दक्षिण की ओर की, ये चारों श्रेणियां आपको पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे ट्रांस हिमालय की श्रेणी नहीं है या है, तो इसको ध्यान रखना। ये चारों किसकी हैं, आपको ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये सबसे पुराना हिस्सा है आपका ट्रांस हिमालय जो होता है, वो प्राचीन हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे वनस्पतियों का पूरी तरीके से अभाव है, क्योंकि बहुत सारे ऊंचाई पर यहाँ पर है, जिसके कारण यहाँ किसी तरीके की वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। कुछ प्रमुख यहाँ पे पर्वत चोटियां भी हैं, जिसमें अगर हम देखें तो काराकोरम जो है ये आपको लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है पर्वत श्रेणियां हैं। और चोटी की बात करें तो सबसे जो ऊंची चोटी है यहाँ पर आपको देखा जाए तो दो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। एक है आपका K2 है, K2 यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, ये है आपका K2। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस पर्वत यहाँ पे श्रेणी में आपको आती है तो काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पे K2 आती है, जिसकी यहाँ पे जो लंबाई यहाँ पर आपको देखा जाए इसे K2 गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो 8611 मीटर है, ठीक है, 8611 मीटर K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये किसमें आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा देखा जाए तो लद्दाख जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी दूसरी वाली, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी एक पर्वत श्रेणी है, इसको हम कहते हैं माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी के संदर्भ में एक यहाँ पे फैक्ट ये कहा जाता है कि ये लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ढाल है चोटी की, विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल है, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक जो तीव्र ढाल है वो किसकी है, माउंट राकापोशी। कहां पड़ती है, लद्दाख पर पर्वत श्रेणी चोटी पे यहां पर पड़ती है। तो ये तीन फैक्ट यहां पर हमने क्लियर किए। अब अगला आता है ट्रांस हिमालय के बाद जब हम जाते हैं वृहद हिमालय श्रृंखला में, ठीक है, तो यहां पर आपको कई सारी पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। आइए इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो इसमें कहा गया है कि वृहद हिमालय भी से कई नामों से भी जानते हैं, जैसे वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मध्यान्ह हिमालय और महान हिमालय। ये सारे जो नाम यहां पर हैं आपको इसी पर्वत श्रृंखला के हैं। अब यह हिमालय की सबसे ऊंची यहां पर श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यहां पर आपको देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि यहां पर आपको पड़ती है। इसी पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो आपको कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है। आपको जो महत्वपूर्ण शिखर हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो इसी आपको देखा जाए वृहद हिमालय श्रृंखला में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। कहां कहां है वो भी अगर हम देखें तो यहां पे देखिए आपको एक है, ये पड़ती है आपको माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आपको कंचनजंगा है, ये देखिए यहाँ पे आपको नामचा बरवा है, इसी तरीके से नंदा है,
धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनालू है, गौरी शंकर है, छू है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए तो कई बद्रीनाथ, यमुनोत्री और 4 जो धाम यहाँ पर हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कामेट है, बंदरपूंछ है, नंगा पर्वत है। तो ये सारे के सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये सब के सब किस में आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे आपको बृहद हिमालय में ये सारे जो हैं कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंदा देवी को लेकर है, नंगा पर्वत को लेकर है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा को लेकर है, इसी तरह माउंट एवरेस्ट को लेकर है, मैकालू है, कंचनजंगा, नामचा पर्वत, इनको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। और क्या यहाँ पे बताया गया है, कहा गया कि बंदरपूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो 4 धाम यहाँ पर हैं वो आपको किन 2 श्रृंखलाओं के मध्य पड़ते हैं, तो ये है, ये आपका रहा बंदरपूंछ, ये रहा आपका कामेट, और इनके मध्य यहाँ पर आपको पड़ती हैं चारों धाम। ठीक है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों आपको आती हैं। अगर पूछा जाए किन 2 यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणियों के बीच हैं, तो वहां पर आपको बंदरपूंछ और कामेट के बीच, और किस कह सकते हैं कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो वृहद हिमालय के अंतर्गत आपको ये चारों धाम पड़ते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, और तो वहां पे देखिए जैसे भारत में हम इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन अगर नेपाल में देखा जाए तो इसे सागर माथा भी कहते हैं, और वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 अलग अलग नाम भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी आपका माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 है, कई जगह से 8,850 भी यहाँ पर बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा यहाँ पर आपको जो पर्वत श्रेणी आती है जिसे हम कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इससे संबंधित देखा जाए जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई, जैसे कि हिमालय का देखा जाए यह पर्यटन भाग के लिए मशहूर है और औसतन इसकी ऊंचाई 1800 से 3000 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फेमस है, मशहूर है या इंपॉर्टेंस इसकी है, तो पर्यटन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। औसत ऊंचाई 1800 से 3000 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट जो स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसमें आपको देखा जाए तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत जैसे सभी जो पर्यटन स्थल हैं वो आपको इसी मध्य हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो ढाल है आप देख सकते हैं, ये जो ढाल है इसमें आपको घास देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा आपको अच्छा लगता है, और इसलिए पर्यटन यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पर को देखने को मिलता है। इन घासों को ही हम कश्मीर में अगर देखा जाए तो उसे मर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुछ एरिया जैसे कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गए, ठीक है, जो कश्मीर में आपको फेमस है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं छोटे छोटे घास के मैदान जो कि ढालों पर पाए जाते हैं, इन्हें हम मर्ग भी कहते हैं। इसके बाद चौथी जो आती है वो है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन जो यहाँ से आपको ज्यादा जो बनता है उसको लेकर भी इसमें हम देखेंगे, जैसे कि ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी है भाग है, भौगोलिक रूप से सबसे युवा भी है, और पश्चिम से पूर्व तक यहाँ पर आपको फैला हुआ है। औसत ऊंचाई शिवालिक की कितनी है, तो मात्र 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार कहां तक है, तो पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच यहां पर आपको अराकान पर्वत तक आपको फैला हुआ है शिवालिक। अगर एक तरीके से देखा जाए तो सबसे लंबे अगर हम कह सकते हैं कि आपको फैलाव अगर हम देखें, विस्तार देखें, तो आपको शिवालिक का ही है। यह क्षेत्र जो है समतल घाटियों के लिए फेमस है, और इन समतल घाटियों को ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समतल घाटियों को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली समतल घाटियां जो होती हैं उसे हम दून या द्वार यहां पर कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। तो हरिद्वार और देहरादून जो होते हैं वो किस एरिया के अंतर्गत हिमालय के आती हैं, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देहरादून और आपका साथ ही साथ हरिद्वार। चलिए अब यहां पे देखिए, जब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, हिमालय के जो निर्माण यहां पर अगर हम देखें हुआ है, और वहां पे जो भूकंपीय स्थिति आपको पाई जाती है उसका कारण यहां पे क्या है। तो आप जब ऊपर से यहां पर देखें, नीचे की ओर हम जाते हैं तो यहां पर आपको एक वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे पढ़ते हैं, और ट्रांस हिमालय से लेकर के आपको वृहद हिमालय के बीच यहां पर आप देख सकते हैं पाया जाता है एक सचर जोन। सचर जोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। तो सचर जोन किनके मध्य पड़ेगा, वृहद हिमालय से ट्रांस हिमालय के मध्य। इसी तरीके से वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय से शिवालिक के मध्य जो आता है वो होता है मेन सीमांत दर्रा। ठीक है,
ये जो होती हैं एक तरीके से वलित पर्वत श्रृंखला का कारण है दो प्लेटों के आपस में मिलने से बनी हुई यहां पर आपको एक स्थिति है, जो यूरेशियन प्लेट और आपको इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और आपको यूरेशियन प्लेटों के आपको इंडियन प्लेटों के मिलने से यहां पर आपको बनी हुई है। और इसी से आपको देखा जाए तो आपको भूकंपी जो स्थितियां होती हैं यहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। और ये एक बड़ा कारण है जो कि आपको देखा जाए इस एरिया में हिमस्खलन, भूस्खलन और भूकंपी जो गतिविधियां हैं वो लगातार आपको बनी रहती हैं। इन्हीं आपके सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन सीमांत दर्रों के आपके अभिसारी या के एक के नीचे दूसरे के जाने की गतिविधियों के कारण आपको लगातार देखने को मिलता है। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी हमने देखे हैं, बस उसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें जोड़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि शिवालिक और या बाह्य हिमालय में हम पश्चिम से पूर्व की जो विभाजन स्थिति को पढ़ते हैं तो वहां पर सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के विभाजन को कुछ ऐसे ही विभाजित किया गया, जिसे हमने देखा कि यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको पड़ता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, फिर आपको यहाँ पर कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय और यहाँ पर आपको असम हिमालय, जो कि यहाँ पर आपको हमने देखा है। ठीक है, अब इसी एरिया में अगर आपको देखें तो यहाँ पर जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है इसके विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या कश्मीर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। कई बार इन नदियों को इनका जो विभाजन होता है वो नदियों के हिसाब से भी पूछे जाते हैं, किन नदियों का विस्तार इन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? पंजाब या कश्मीर हिमालय में किस नदियों के बीच की एक अवस्थिति है, विस्तार आपको देखने को मिलेगा, तो सिंधु नदी, सिंधु से लेकर के सतलज नदी के बीच यहां पर आपको पंजाब या कश्मीर हिमालय देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है यहां पर कितनी है, 560 किलोमीटर। और यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट फसल यहां पर आपको होती है वो जाफरान की यहां पर आपको खेती भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद कुमायूं हिमालय के बारे में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य यहां पर इसका विस्तार है। और मुख्यतः आपको कहां पड़ता है, उत्तराखंड के एरिया में। ठीक है, यहां पे उत्तराखंड में यहां पर पड़ता है कुमायूं हिमालय और 320 किलोमीटर यहां पर इसकी लंबाई है। इसमें आने वाले जो प्रमुख पर्वत हैं उसमें आपको नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि आपको प्रमुख पर्वत चोटियां देखने को मिलेगी। ये सब के सब कुमायूं हिमालय में। नेपाल हिमालय की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य है। यहां से लेकर के यहां तक आपको काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के मध्य की स्थिति आपको नेपाल हिमालय की है। नेपाल में ही इसका मुख्यतः विस्तार है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो है प्रमुख जो पर्वत चोटियां आपको देखने को मिलती हैं वो नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। और चौथा यहां पे है जो सबसे पूर्व प्रादेशिक है, असम हिमालय। अब यहां पर आप देखें लास्ट में आपको इस एरिया को, ठीक है, ये एरिया जो है ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यहां पे तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक की अवस्थिति आपको देखने को मिलती है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के भी कहते हैं। और ये 720 से 750 किलोमीटर की लंबाई आपको देखने को मिलेगी किसकी, असम हिमालय की। तो इस तरीके से पूरा विस्तार हमने यहाँ पर देखा। तो ये है आपका हिमालय के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप के विभाजन की स्थिति को लेकर के। ऐसे ही हम अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो परीक्षा उपयोगी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं को। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।